अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। जैसे कि स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी एमसीक्यूज करें तो इनके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके एमसीक्यूज को सॉल्व करें। इस तरह अगर कोई भी एमसीक्यूज मोल्ड होकर भी आएगा तो आपको कोई सॉल्व करने में एमसीक्यूज कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ये जो एमसीक्यूज हैं ये ऑल बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। जो हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है अनदर नेम फॉर एंटीवायरसेस, कि एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है। एंटीवायरस क्या होता है कि वायरसेस को रिमूव करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम एंटीवायरस का नाम देते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, वैक्सीन है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है एंड हैकर है। स्टूडेंट जैसे आपको मालूम है कि हैकर, ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म, हैकर इलीगल पर्सन होता है और ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म वायरस की टाइप हैं। तो वैक्सीन क्या होता है, ये एंटीडोट होता है वायरस का, तो इसलिए एंटीवायरस का जो अनदर नेम है वो है वैक्सीन। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ कॉज ऑफ वायरस। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं और आपसे ये पूछा गया है इनमें वायरस की कॉज कौन सी नहीं है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक स्टूडेंट कर देते हैं कि वो नोट को अंडरस्टैंड नहीं करते, नोट को नहीं कंसीडर करते और वह ये एमसीक्यूज को इस तरह रीड कर लेते हैं विच इज अ कॉज ऑफ वायरस। तो आपने नोट के वर्ड को अच्छी तरह से समझना है। ऑप्शंस में हमारे पास हैं ईमेल, नेटवर्क, पायरेटेड सॉफ्टवेयर एंड लॉजिक बम। तो आपने देखा है कि ईमेल हमारे पास कॉज होता है वायरस को फैलाने के लिए, नेटवर्क भी कॉज है वायरस का, पायरेटेड सॉफ्टवेयर से भी वायरस फैलता है। तो आंसर हुआ इसका लॉजिक बम, क्योंकि लॉजिक बम जो है ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ लॉजिक बम। एन अनऑथराइज पर्सन हु ब्रेक्स इनटू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। अनऑथराइज पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हमने परमिशन नहीं दी होती कि वो हमारे कंप्यूटर को ओपन कर सके। यहाँ पे ब्रेक इनटू कंप्यूटर का मतलब है कोई हमारी इजाज़त के बगैर हमारे कंप्यूटर को ओपन कर ले। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे पर्सन को हम प्रोग्रामर, हैकर, वॉर्म, या इनमें से ऑप्शंस हमने देखनी कौन सी हैं। तो आपको मालूम है कि वो कौन सा पर्सन होता है, वो होता है हैकर। स्टूडेंट एक चीज यहाँ पे जरूर याद रखिएगा ये सेकंड एमसीक्यूज में, कि यहाँ पे लॉजिक बम की बजाय आपको कोई और टाइप का वायरस का नाम भी दिया जा सकता है। तो इस तरह ये एमसीक्यूज मोल्ड होकर भी आ सकते हैं आपको पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं विच इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा नहीं है। नॉट फिर यहाँ पर आ गया है, इसलिए जहाँ पे नॉट आ जाए उस एमसीक्यूज को 2-3 दफा रीड किया करें। तो आपको ऑप्शंस में अवेलेबल हैं नॉर्टन, ब्रेटलॉफ, डॉक्टर सुलेमान एंड मैकैफे। तो आपको पता है नॉर्टन, डॉक्टर सुलेमान एंड मैकैफे एंटीवायरस हैं। इसमें जो रेटलॉफ है ये टाइप ऑफ वायरस है, तो सही आंसर हुआ रेटलॉफ। नेक्स्ट है अ वायरस कैन डिस्ट्रॉय। वायरस डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, कीबोर्ड, सीपीयू। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अगर हमारा वायरस इन प्रोग्राम फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम सही तौर पे वर्क नहीं करती। हमारा वायरस कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर को, सीपीयू को डैमेज नहीं कर सकता, इसलिए इसकी ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। जब हम इलीगल कॉपीज बनाते हैं किसी कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको बनाने वाला लाइसेंस ले लेता है, यानी इनको रजिस्टर करा लेता है, तो वो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर हम इनकी इलीगल कॉपीज बना लें तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शंस में हैं सॉफ्टवेयर हैकिंग, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉफ्टवेयर ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो स्टूडेंट इसका आंसर है सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट है विच वन इज सीक्रेट वर्ड दैट इज यूज टू प्रिवेंट द अनऑथराइज एक्सेस। सीक्रेट वर्ड कौन सा है जिसको हम प्रिवेंट करते हैं, जो कि रोकता है अनऑथराइज एक्सेस को। यानी अनऑथराइज एक्सेस यानी कि किसी पर्सन को हमारे कंप्यूटर को इलीगल एक्सेस नहीं देता। तो ये इसमें यहाँ पर जो वर्ड है वो है सीक्रेट वर्ड। तो इस चीज़ को आपने नोट कर लें कि यहाँ पर उसने हमसे पूछा है विच वन इज सीक्रेट वर्ड, कि जो कि हमारा हमें अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। तो हम आपके पास ऑप्शन है बायोमेट्रिक, पासवर्ड, कॉपीराइट, बैकअप। तो पासवर्ड एंड बैकअप जो है, बैकअप एंड कॉपीराइट
तो आपको मालूम है कि बैकअप क्या है, एडिशनल कॉपीज ऑफ डाटा। तो दो टर्म्स यहाँ पे हम देखेंगे, बायोमेट्रिक एंड पासवर्ड। तो बायोमेट्रिक भी अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, लेकिन ये विद द फिंगर हो गया या आई रेटिना हो गया, तो इस तरह की को हम जब डिवाइसेस को यूज करेंगे तो वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस होंगी। लेकिन पासवर्ड वर्ड्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे उसने ऑप्शन में आपको दिया था सीक्रेट वर्ड्स, इसलिए इसकी सही ऑप्शन है पासवर्ड। फिर एडिशनल कॉपी ऑफ योर डाटा स्टोर ऑन अ कंप्यूटर मीडियम, मीडिया इज कार्ड। जब हम एक एडिशनल कॉपी को अपने एडिशनल कॉपी ऑफ योर डाटा, जब हम अपने डाटा की एडिशनल कॉपी को स्टोर करते हैं किसी मीडिया पे, तो इसको क्या कहा जाता है? बैकअप ऑफ डाटा, सेट ऑफ डाटा, मूविंग डाटा या ट्रांसफॉर्मिंग डाटा। तो आपको मालूम है स्टूडेंट क्या होता है? आप मुझे बताएंगे। जी आपने सही बताया, बैकअप ऑफ डाटा। मैक कैफे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैक कैफे किस चीज की एग्जाम्पल है? हमारे पास ऑप्शंस में है वायरस, एंटीवायरस, हैकर, वॉर्म। जैसे आपको पता है कि मैक कैफे एक एंटीवायरस होता है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ एंटीवायरस। फिर ट्रोजन हॉर्स इज़ा, ट्रोजन हॉर्स क्या है? वॉर्म है, वायरस है, हैकर है, एंटीवायरस है। तो आपको मालूम है कि वॉर्म भी नहीं है, हैकर तो वो पर्सन होता है जो कि इलीगल एक्सेस करता है हमारे कंप्यूटर में। एंटीवायरस तो वायरस का एंटीडोट होता है। तो ट्रोजन हॉर्स एक वायरस प्रोग्राम है। विच इज़ नॉट अ बायोमेट्रिक टेक्निक, इनमें आपको जो ऑप्शंस दी गई हैं इनमें बायोमेट्रिक टेक्निक कौन सी नहीं है? तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। फिंगरप्रिंट है, वॉइस रिकग्नाइजेशन है, आई रेटिना है, पाम प्रिंट है। तो अब देखें कि बायोमेट्रिक टेक्निक क्या होती है, कि फिंगरप्रिंट भी एक बायोमेट्रिक टेक्निक है, वॉइस रिकग्नाइजेशन भी एक बायोमेट्रिक ट्रिक है, और आई रेटिना भी एक बायोमेट्रिक टेक्निक है। तो इसमें आपसे पूछा ये गया था वाई विच इज नॉट, कौन सी नहीं है? तो पाम प्रिंट एक बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि आजकल पाम प्रिंट भी बायोमेट्रिक में लिए जा सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पर अगर आपको एक ऑप्शन बैच की है तो आप बैच को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये एमसीक्यूज आता है और इसके अंदर आपको चार ऑप्शंस यही दी गई हैं, यानी फिंगरप्रिंट, वॉइस रिकग्नाइजेशन, आई रेटिना और पाम प्रिंट, तो फिर आप पाम प्रिंट को ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर पाम प्रिंट मेंशन नहीं है, बैच है तो बैच को, और अगर बैच नहीं है तो पाम प्रिंट है तो पाम प्रिंट को। द वायरस विच डिलीट्स एमएस ऑफिस फाइल्स एंड डिस्क पार्टीशन, वो वायरस जो कि हमारी डिस्क पार्टीशन को और एमएस ऑफिस की फाइल को डिलीट कर देता है, वो ऑप्शंस आपने सही बतानी है। जैसे यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस कौन सी है, वो है बी। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन डाटा। जब हमारा डाटा ऑनलाइन होता है, इसकी सिक्योरिटी का कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शंस में है हमारे पास यूजर, लोकल एरिया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग द डाटा। तो स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा डाटा को ऑब्टेन करता है वही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी ऑफ डाटा के लिए। इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग द डाटा। नेक्स्ट है फॉर्मेट सी इज एग्जाम्पल ऑफ, फॉर्मेट सी किस चीज की एग्जाम्पल है? एंटीवायरस की, रेडलॉफ की, ट्रोजन हॉर्स की या लॉजिक बम की? तो फॉर्मेट सी एक ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है जो कि हमारी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देता है। तो इसका आंसर हुआ ट्रोजन हॉर्स। विच इज नॉट अ कॉज ऑफ वायरस, ये हम एमसीक्यूज पहले भी कर चुके हैं, जिसका आंसर है लॉजिक बम। विच इज नॉट एन एंटीवायरस, विच इज नॉट एन वायरस प्रोग्राम। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ट्रोजन हॉर्स, मैकैफे, लॉजिक बम, और आपसे पूछा ये क्या है? विच इज नॉट ए वायरस प्रोग्राम। इनमें वायरस प्रोग्राम कौन सा नहीं है? आपको पता है कि ट्रोजन हॉर्स भी वायरस है और लॉजिक बॉम्ब भी वायरस है, तो इसमें जो ये मैक कैफे है ये एक एंटीवायरस है, तो करेक्ट आंसर हुआ मैक कैफे। मोस्ट कंप्यूटर क्राइम्स आर कमिटेड बाय, बहुत से कंप्यूटर क्राइम्स जो हैं वो कौन पर्सन कमिट करता है? तो वो है इंटरनेशनल स्पाइस यानी जासूस, हाई ट्रेंड कंप्यूटर कंसल्टेंट जो कि कंप्यूटर कंसल्टेंट होते हैं, हाई ट्रेंड हैकर्स जो कि कंप्यूटर में इलीगल घुस जाते हैं, और ऑल ऑफ दीज या तमाम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हैकर हैं, क्योंकि हैकर्स ही सबसे ज़्यादा कंप्यूटर क्राइम्स करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर क्राइम ऑफ दीज। आपको नीचे कुछ क्राइम्स दिए गए हैं और आपने ये बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर क्राइम होता है वो कौन सा है। तो हमारे पास क्राइम्स कौन से हैं? एक्सटॉर्शन ऑफ बैंक फंड्स, बैंक फंड्स में खराबी पैदा करना, डेटाबेस सैबोटेज, डेटाबेस सैबोटेज होता है कि आपकी डेटाबेस को ख़राब कर देना। फिर है पुटिंग पीपल ऑन जंक मेलिंग लिस्ट,
लोगों को जंक ईमेल सेंड करना, एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर का इलीगल यूज। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा कॉमन क्राइम है वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्योंकि सॉफ्टवेयर पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, कि जो एक्सटेंशन होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल की, इनको हम क्या कहते हैं, तो वो होती है डॉट एक्सी। जो डॉट डीओसी है ये एमएस वर्ल्ड की है, डॉट एक्सएलएस जो है वो आपको पता है एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन जो होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल की वो है डॉट एक्सी। फिर है अ वायरस प्रोग्राम इज यूजुअली हिडन इन, वायरस प्रोग्राम अपने आप को यूजुअली कहाँ पर हाइड करता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम, द डिस्क ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम ओनली। तो वायरस प्रोग्राम अपने आप को ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों में हाइड कर सकता है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजी। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी नहीं है ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजी। ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजी ऐसी मेथडोलॉजी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि वो जो पर्सन है वो करेक्ट पर्सन है या रॉन्ग पर्सन है। तो फिंगरप्रिंट्स के थ्रू भी ऑथेंटिकेशन हो सकती है, पिन के थ्रू भी हो सकती है, और एक्सेस कार्ड्स के थ्रू भी हो सकती है। लेकिन पायरेसी को एक टर्म है जो कि हम यूज करते हैं इलीगल कॉपीज के लिए, तो इसके थ्रू कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं होती, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोमेट्रिक टेक्निक। आपके पास ऑप्शंस हैं एक्सेस कार्ड, पिन नंबर, फेस रिकग्नाइजेशन एंड पासवर्ड। आपसे पूछा गया है कि बायोमेट्रिक टेक्निक कौन सी हैं, तो एक्सेस कार्ड बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं है, क्योंकि ये अथेंटिकेशन टेक्निक तो है लेकिन ये बायोमेट्रिक नहीं है। पिन नंबर भी बायोमेट्रिक नहीं है। आपकी जो फेस रिकग्नाइजेशन है दिस इज द बायोमेट्रिक टेक्निक। पासवर्ड भी बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं है। हाँ, एक्सेस कार्ड, पिन नंबर एंड पासवर्ड ये अथेंटिकेशन मेथड्स जरूर हैं, पर ये बायोमेट्रिक टेक्निक्स नहीं है। एक्सेस कार्ड, पिन नंबर एंड पासवर्ड नॉन बायोमेट्रिक मेथड्स हैं। द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा फॉर सिक्योरिटी इज कॉल्ड, जब हम सिक्योरिटी के लिए अपने डाटा को इनकोड करते हैं, इनकोड का मतलब है उसको चेंज कर देते हैं ताकि हमारे डाटा को कोई और रीड ना कर सके, इस प्रोसेस को हम इंक्रिप्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है अ सीक्रेट वर्ड और नंबर टू बी टाइप्ड इन अ कीबोर्ड बिफोर एनी एक्टिविटी कैन टेक प्लेस। अब यहाँ पे देखें वर्ड क्या है, ऐसा सीक्रेट वर्ड और नंबर जो हम टाइप करते हैं कीबोर्ड के ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले। तो आपको पता है कि हमने जब अपनी डिवाइसेस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले जो सीक्रेट वर्ड या नंबर टाइप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, आप मुझे बताएंगे। आपने सही बताया, पासवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोग्राम दैट कैन बी डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड, वो स्पेशल प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर से वायरसेस को रिमूव करता है, इनको हम एंटीवायरस का नाम देते हैं। द रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द सर्वर कंप्यूटर रूम, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है लिमिटेड कर देना, रोक देना एक्सेस को, कि हर कोई सर्वर रूम एक ऐसा रूम होता है जिसमें हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट कंप्यूटर पड़े होते हैं। तो इस कंप्यूटर में जाने से रोकने के लिए जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को हम क्या नाम देंगे, उसको हम फिजिकल सिक्योरिटी का नाम देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कैन बी यूज फॉर बैकअप, इनमें से कौन सा मीडिया है जो हम बैकअप के लिए यूज करते हैं। जिप फाइल, फ्लॉपी डिस्क और टेप डिवाइसेस, हम तमाम चीजें बैकअप के लिए यूज करते हैं, तो ऑल इसका आंसर है। इंफॉर्मेशन इज शुड बी फ्री अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल हैकर इथिक्स, कि इसको फ्री होना चाहिए, मार्केटेबल एक कॉमोडिटी होनी चाहिए, यानी कि ये पब्लिक पब्लिक इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन को, और कैन बी स्टोलन वाइल लीविंग द ओरिजिनल बिहाइंड, और अगर हम इस पे कोई तवज्जो ना दें यानी इसको छोड़ दें तो ये स्टोलन भी हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन में तमाम चीज़ें होती हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ ऑल। हाउ अ वायरस रीचेस फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर, एक कंप्यूटर से वायरस दूसरे कंप्यूटर कैसे जाता है। ऑप्शंस में है एक्सचेंज ऑफ प्रिंटर के थ्रू, या एक्सचेंज ऑफ कीबोर्ड के थ्रू, या एक्सचेंज ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन के थ्रू, या डाटा इज एक्सचेंज बिटवीन कंप्यूटर्स। तो जब डाटा को हम एक्सचेंज करते हैं दो कंप्यूटर्स के दरमियान, देन हमारे पास चांसेस होते हैं कि हमारे पास वायरस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाएगा। जैसे यूएसबी एक बहुत अहम बड़ा सोर्स होता है जिसके थ्रू वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसका आंसर हुआ डी। विच
मिलीशियस प्रोग्राम, मिलीशियस का मतलब होता है खतरनाक प्रोग्राम, इज एक्टिवेटेड, एक्टिवेट होता है व्हेन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन आर मेट, जब एक खास कंडीशन मेट करती है तो कौन सा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो आपको पता है कि ट्रोजन हॉर्स जो है वो तो अपने आप को, ऐसा वायरस होता है जो अपने आप को किसी यूजफुल प्रोग्राम के अंदर हाइड कर लेता है। यहाँ पे लॉजिक बम जो है वो एक ऐसा वायरस है जो एक खास कंडीशन पे एग्जीक्यूट होता है, तो इसका आंसर है लॉजिक बम। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस एग्जीक्यूट व्हेन स्टार्टिंग द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कौन सा वायरस इनमें से एग्जीक्यूट होता है, तो वो है बूट सेक्टर वायरस, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को जाके जो है डैमेज करता है और ये हमारे बूट सेक्टर में जाता है, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर को चलने से रोक देता है। फिर अनदर नेम फॉर फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है। अब इनके ऑप्शंस में देखें, हमारे पास ऑप्शंस हैं, पब्लिक डोमेन है, शेयरवेयर है, इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है, कॉपी प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर है। अब इनमें इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर एंड कॉपी प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर तो ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एंड शेयरवेयर, इनमें हमारे पास जो है वो चॉइस में हम देखेंगे कि शेयरवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री तो होते हैं लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं फ्री। तो इसलिए इसका सही आंसर हुआ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, क्योंकि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पूरी जिंदगी के लिए फ्री होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, आजकल पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को एक और नाम भी दिया जाता है, वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो अगर यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होता तब भी इसका आंसर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आता, यानी फ्री सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। उसके बाद है अ वायरस दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ इज कॉल्ड, वायरस जब अपने आप को खुद ब खुद रेप्लिकेट कर लेता है, रेप्लिकेट का मतलब है खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है, अपने आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लेता है, तो इस वायरस को हम वॉर्म वायरस का नाम देते हैं। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर कंप्यूटर, इनमें से कौन सी चीज है जो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पे देखिए एंटीवायरस, फ्रीवेयर, वायरस एंड शेयरवेयर। तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डैमेजिंग लॉस टू कंपनी, इनमें से सबसे ज्यादा डैमेज जो ऑप्शन है इसमें सबसे ज्यादा डैमेज ऑप्शन कंपनी के लिए कौन सी है, यानी जो खतरनाक ऑप्शंस या मोस्ट डेंजरस ऑप्शन या मोस्ट डेविस्टेटिंग ऑप्शन, ये तीनों टर्म्स यहाँ पे यूज हो जाती हैं। एक दफा बोर्ड के एग्जाम में इस वर्ड को ऐसे कहा गया था, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेवास्टेटिंग लॉस टू अ कंपनी, तो लॉस ऑफ सॉफ्टवेयर है, लॉस ऑफ प्रिंट आउट्स हैं, लॉस ऑफ हार्डवेयर है। तो लॉस ऑफ डाटा जो है वो सबसे ज्यादा लॉस जो डैमेजिंग लॉस है किसी कंपनी के लिए, क्योंकि डाटा जो होता है वो एसेट होता है एक कंपनी का। राइट टू यूज सॉफ्टवेयर आर टू ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर का यूज करने का जो राइट है इसको हम क्या कहते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी तो इलीगल कॉपी होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको ऑन कर लिया गया है, उनके राइट्स हमने खरीद लिए हैं। और सॉफ्टवेयर कॉपीराइट का मतलब यही होता है कि सॉफ्टवेयर के हमने राइट खरीद लिया है। और सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है, कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है कि जो यूज करता है पर्सन वो परचेज करता है सॉफ्टवेयर, तो परचेज करके उसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस मिल जाता है, तो इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। स्टूडेंट सॉफ्टवेयर कॉपीराइट क्या होते हैं, कि जो बनाता है सॉफ्टवेयर उसके पास ये सॉफ्टवेयर कॉपीराइट का हक होता है, वो रजिस्टर जब अपने आप को सॉफ्टवेयर करवाता है तो उसको सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के हकूक मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस। इस कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, या हम उसको कह सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। ये दोनों ऑप्शन ट्रू हैं, कभी वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिख देता है तो कभी वो इंस्ट्रक्शंस या कोड लिख देता है। तो कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर या इंस्ट्रक्शन एंड कोड, कुछ भी हो सकता है, तो दोनों को आप याद रखिएगा। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट वायलेटिंग कॉपीराइट लॉस, ऐसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करके हम किसी कॉपीराइट लॉ को वायलेट नहीं करते, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स का नाम देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब ये वाला एमसीक्यूज दो तरह से आ सकता है। जैसे हमने पीछे देखा कि इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस थी वो थी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर एंड कॉपी प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर। तो अगर हमारे पास ये इस तरह ऑप्शंस हैं तो इसका सही आंसर होगा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। और अगर हमारे पास ये ऑप्शंस इस तरह आए एमसीक्यूज कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर एंड ए एंड बी, देन इसका आंसर होगा ए एंड बी, क्योंकि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही फ्री अवेलेबल हैं, लेकिन शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्री होते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर फुल लाइफ के लिए फ्री होते हैं। फिर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूड
जब हम सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पर्सनल कंप्यूटर के लिहाज से देखते हैं तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, इंटरनल कंपोनेंट भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, लॉक्स एंड केबल्स भी चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए, तो ऑल इसका आंसर है। देन है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्री फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि कुछ टाइम के लिए फ्री होते हैं, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम शेयरवेयर का नाम देते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूरी जिंदगी के लिए फ्री होते हैं, लेकिन शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फ्री होते हैं। तो स्टूडेंट ये थे तो हमारे एमसीक्यूज आज के, इनको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इनको आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकें तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इन एमसीक्यूज का लिंक भी शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।